प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी? बढ़िया एकदम। मैं राकेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पावर ऑफ फिजिक्स में, जहां पर फिजिक्स हम रटते नहीं बल्कि समझते हैं। तो आज अपन बात करेंगे आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा की, कि कोई भी जो कैपेसिटर होता है वो अपने पास में कितनी ऊर्जा को इकट्ठी कर सकता है, कितनी एनर्जी है वो उसको स्टोर कर सकता है। तो इस चीज़ को अपन समझते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें क्या दिया गया है, हमें दे दिया कि शुरुआत में एक निरावेशित संधारित्र है। संधारित्र दो विपरीत आवेशित चालक प्लेटों का युग्म संधारित्र। तो फिलहाल चार्ज नहीं है, उदासीन है, इसको चार्ज करना है और इसको चार्ज करने में जितना कार्य हम करेंगे वही कार्य बच्चों किस में बदल जाएगा, इसकी ऊर्जा में बदल जाएगा। तो जितना हम कार्य करेंगे उतनी ऊर्जा इसके पास आ जाएगी। तो हमें तो केवल इतना ध्यान रखना है कि इसको चार्ज करने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। अब देखो चार्ज कैसे करेंगे, कौन सी प्लेट को दें चार्ज, पहली को या दूसरी को? हम किसको चार्ज देंगे? पहली को। दूसरी पे तो अपने आप उत्पन्न होगा, किस विधि से? प्रेरण विधि से। तो देखो सबसे पहले ये पहली प्लेट है, इस पहली प्लेट को हमने पहला प्लस दिया। अब आवेश सतत तो दे नहीं सकते, आवेश है वो क्वांटीकृत राशि है। क्वांटीकृत राशि का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में इसको आवेश दिया जाता है। तो सबसे पहले पहला आवेश इसको हमने दिया। अब देखो प्लस दे रहे हैं, मतलब क्या हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। चार्ज कैसे करोगे? बैटरी जोड़ के तो इसको चार्ज करोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमने इसको पहला प्लस दिया, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकला, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं हुआ, आसानी से वहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसके ऊपर क्या आ गया? एक प्लस आ गया। अब क्या होगा? आवेश का जब आप अगला भाग इसको दोगे, भाई कोई दूसरा प्लस है, वो दूसरा प्लस हम इसको पास, या दूसरा प्लस है वो इस वाली प्लेट को हम देना चाह रहे हैं, तो ये दूसरे वाला प्लस आएगा, तिगड़िक 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 करता हुआ यहां तक आएगा और सामने इसको मिल गया ये वाला प्लस, और ये वाला प्लस इस वाले प्लस को प्रतिकर्षित करेगा। भाई प्लस प्लस में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो ये वाला जो प्लस है वो इसको वापस इधर भगाने की कोशिश करेगा, बट हमें तो चार्ज करना है, हमें तो इसको ये वाला प्लस देना है। तो ये वाला प्लस यहां पर लाने के लिए, यानी इस वाली प्लेट को देने के लिए, ये जो विरोध कर रहा ना, ये वाला प्लस इस वाले प्लस का जो विरोध कर रहा है, उस विरोध के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। और फिर चलो सेकंड वाला प्लस है वो भी हमने इसको दे दिया। फिर जब हम तीसरे वाला प्लस इसको देंगे तो ये दो मिलकर तीसरे वाले का विरोध करेंगे। ऑब्वियसली बात है भाई, बनेगी नहीं इनके बीच में आपस में, तो इनके बीच में आपस में नहीं बनेगी, तो दो मिलकर तीसरे वाले प्लस का विरोध करेंगे। इस बार हमें थोड़ा सा ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। फिर और प्लस देंगे तो और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। जैसे जैसे इस निरावेशित संधारित्र को हम चार्ज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे द्वारा किया गया कार्य बढ़ता जाएगा। और हमें यह भी पता है कि ये जो संधारित्र है वो एक निश्चित मात्रा तक आवेश ग्रहण करेगा, उससे ज्यादा यह आवेश ग्रहण भी नहीं करेगा। और उस निश्चित मात्रा को हम क्या कहते हैं? उसकी धारिता कहते हैं। तो जितनी इसकी कैपेसिटी है आवेश ग्रहण करने की, वहां तक ही आवेश लेगा, उसके बाद ही आवेश ग्रहण नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है? हमें इसको चार्ज करने में हमने कितना कार्य किया, हमें वो कार्य है वो कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पूरा आवेश तो एक साथ दे नहीं सकते, छोटे छोटे टुकड़ों में देंगे। तो सबसे पहले हम इसको आवेश दे देते हैं, कितना? dq दे दे। तो देखो dq आवेश, तो निरावेशित संधारित्र को dq आवेश देने में कार्य, या ऐसे लिख लें, निरावेशित को भी छोड़ें, केवल इतना लिख लें, संधारित्र को dq आवेश देने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? अल्पांश तो दे रहे हैं, तो अल्पांश दे रहे हैं तो किया गया कार्य है वो भी क्या हो जाएगा? अल्पांश क्या हो जाएगा? dw। कार्य बराबर w बराबर क्या होता है? q इंटू v। तो फिर ऐसी स्थिति में किया गया कार्य dw बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? dq इंटू v। भाई आवेश कितना दिया हमने उसको? dq। विभव कितना था? v। तो फिर dw बराबर कितना हो गया? dq इंटू v। v क्या है? संधारित्र की प्लेटों पर विभवांतर,
तो संधारित्र की प्लेटों पर विभवांतर, संधारित्र की प्लेटों पर विभवांतर, और संधारित्र की प्लेटों पर विभवांतर V बराबर क्या होता है, Q अपॉन C। धारिता C बराबर Q बाई V, तो यहां से V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। ले आओ V का मान यहाँ पे रख दो। तो फिर किया गया कार्य dW बराबर V की जगह रख दिया Q अपॉन C इंटू DQ, कि अगर उस संधारित्र को अगर हम अल्पांश DQ आवेश देते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें इतना कार्य करना पड़ेगा, बट हमें तो उसको फुल चार्ज करना है कि कुल कितना कार्य हुआ। तो देखो जब शुरुआत में निरावेशित था उस टाइम पर कितना आवेश था, 0। हम इसको फुल चार्ज करना चाह रहे हैं, तो फुल चार्ज करने के लिए इसको कितना आवेश देंगे हम, कैपिटल Q। तो इसको 0 से कैपिटल Q आवेश देने में कुल कितना कार्य हुआ वो अपने को निकालना है। तो देखो संधारित्र को 0 से कैपिटल Q आवेश देने में, कैपिटल Q आवेश देने में किया गया कुल कार्य, अगर अल्पांश देने में इतना कार्य होता है तो टोटल कार्य निकालने के लिए क्या करोगे, समाकलन। तो टोटल कार्य dW, और dW बराबर इधर समाकलन करना है Q अपॉन C इंटू DQ, कहां से कहां तक, तो 0 से लेकर कैपिटल Q तक। देखो अब किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, Q के सापेक्ष, इसका मतलब C क्या हो गया, कांस्टेंट, ले आओ बाहर। तो फिर और इधर समाकलन dW कितना हो गया, W, तो ये हो गया W बराबर समाकलन 1/C को तो बाहर ले लिया, और अब बच गया केवल Q, और उसका समाकलन करना है Q के सापेक्ष। टोटल कहां से कहां तक चार्ज देना है, 0 से लेकर कैपिटल Q तक। तो बराबर 1/C, Q का समाकलन बोलो भाई, अभी पावर कितनी है इसकी, 1। समाकलन का सूत्र घात में 1 जोड़ दो, उसी का भाग दे दो। तो Q में 1 और जोड़ दिया तो Q की पावर हो गई 2, उसी का भाग दे दिया 2। लिमिट लगा दी 0 से लेकर कैपिटल Q। अब लगा दो लिमिट, तो 1/C, पहले अपर लिमिट Q²/2 माइनस लोअर लिमिट 0। स्मॉल q की जगह एक तो पुट कर देंगे कैपिटल Q और दूसरा पुट कर देंगे क्या, 0। देन किया गया कार्य W इज इक्वल्स टू 1/2 Q²/C। उस संधारित्र को शून्य से फुल चार्ज करने में इतना कार्य करना पड़ेगा, और यही किया गया कार्य संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य किस में बदल जाएगा, यही है संधारित्र में संचित ऊर्जा। भाई जो शुरुआत में हमने देखा कि जो विरोध हो रहा था, जो प्रतिकर्षण हो रहा था, कि जैसे जैसे हम उसको चार्ज करेंगे तो पहले वाला आवेश जो और ज्यादा आप उसको प्लस दोगे तो उस वाले प्लस का विरोध करेगा। उस विरोध के विरुद्ध हमने जितना कार्य किया वो यही तो है, और कार्य क्या, ऊर्जा ही तो है, ऊर्जा संरक्षित राशि है। हमारे द्वारा जितना किया गया कार्य है वो सारा का सारा कार्य किस में कन्वर्ट हो गया, उसकी ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, या बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य उस संधारित्र की ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो ऊर्जा को किससे लिख दें, U से। तो ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया Q²/C। एक फॉर्मूला तो हो गया बच्चों ये संधारित्र में संचित ऊर्जा का, और निकालें चूंकि Q, C और V में संबंध, तो Q बराबर C इंटू V, ये Q का मान ला के रख दो यहाँ पे, तो फिर U बराबर 1/2 C² V², Q का स्क्वायर हो रहा है तो C² V²/V, क्या हो गया, एक V से एक V, अरे सॉरी अपॉन में C था ना, तो एक C से एक C कैंसिल, तो फिर U बराबर कितना आ गया, हाफ CV²। एक सूत्र ये हो गया संधारित्र में संचित ऊर्जा का, ये इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल कैसे देगा, न्यूमेरिकल दे देगा आपको कि 600 पिकोफैरेड के एक संधारित्र को 100 वोल्ट विभवांतर से आवेशित करने के लिए संधारित्र में संचित ऊर्जा बताओ। C कितना हो गया, 600 पिकोफैरेड। पिको यानी 10⁻⁻12, तो C की जगह तो रख दोगे 600 × 10⁻⁻12 और V का स्क्वायर 100 का स्क्वायर, तो 10,000। सॉल्व कर लोगे मात्र क्या हो जाएगा, जूल। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, और निकालें, और फॉर्मूला हम निकालें तो यहां ले लो
चूंकि C धारिता का फॉर्मूला C बराबर Q अपॉन V, तो ये मान उठा के यहां रख दें, तो फिर संधारित्र में संचित ऊर्जा का और फॉर्मूला U बराबर 1/2C, C की जगह Q अपॉन V और साथ में V का स्क्वायर, तो V का स्क्वायर, एक V से एक V कैंसिल, तो U बराबर 1/2Q इंटू V। किसी भी संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला ये होता है। तो तीन फॉर्मूले हैं, या तो Q²/2C, या हाफ CV², या हाफ QV। इनमें से किसी भी फॉर्मूले का यूज करके और हम उस संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान है वो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देख लो, कोई भी एक क्वेश्चन दे दिया, जैसे उदाहरण के लिए अपने को दे दिया कि किसी संधारित्र की प्लेटों पर, किसी भी संधारित्र की बात करें तो किसी संधारित्र की प्लेटों पर 60 माइक्रोकूलाम का आवेश है। यदि धारिता 20 पिकोफैरेड है तो संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान बताइए कितना होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आता है 1 नंबर का। संधारित्र की प्लेटों पर 60 माइक्रोकूलाम का आवेश है, धारिता 20 पिकोफैरेड है, तो ऊर्जा बताओ कितनी होगी। क्या क्या दे दिया भाई, Q दे दिया अपने को 60 माइक्रोकूलाम, तो 60 गुणा 10 की पावर माइनस का 6, और क्या दे दिया, धारिता C का मान दे दिया 20 पिकोफैरेड, तो ये हो गया 20 गुणा 10 की पावर माइनस का 12 फैरेड, तो Q हो गया, C हो गया। अब वही वाला फॉर्मूला काम में ले लो ना जिसमें Q और C दोनों आते हैं, ये रहा U बराबर हाफ Q²/C, देन ऊर्जा का मान 1/2Q², 60 गुणा 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर अपॉन C का मान है 20 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, कितना हो गया 3600, 10 की पावर माइनस 12, ये हो गया कैंसिल, अपॉन में कितना आ गया 40, और ये कितना हो गया 90 जूल। तो इस तरीके से डायरेक्ट जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो अपने को इस तरीके से करने हैं। अब इसके बाद अपन बात करें, अगर संयोजन में ऊर्जा अपने को निकालनी है कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले श्रेणी क्रम की, कि अगर श्रेणी क्रम संयोजन में अगर हमें ऊर्जा निकालनी है, संधारित्र की ऊर्जा निकालनी है, तो वो कितनी हो जाएगी। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन पीछे पढ़ चुके हैं, मेरे को तो इतना बता दो कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सी चीज का मान नियत होता है। याद करो, Q का मान नियत था और V का मान बदल रहा था, ये तो था। अब यहां पर जब भी संयोजन में ऊर्जा हम कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो सीरीज की हो चाहे वो पैरेलल की हो, आपको तो इतना ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज नियत है। अब वही C उसमें आना ही आना चाहिए, क्योंकि तुल्य धारिता का फॉर्मूला काम में लेंगे, तो उस फॉर्मूले में C होना चाहिए और उस फॉर्मूले में वो टर्म होनी चाहिए जो उस संयोजन में कांस्टेंट होती है। कहने का मतलब C होना चाहिए एक तो फॉर्मूले में, और एक वो चीज होनी चाहिए जो कांस्टेंट होती है, उस फॉर्मूले को पकड़ लेंगे। अब Q और C वाला फॉर्मूला कौन सा ऊर्जा का, ये रहा पहला ही पहला, U is equals to half Q² by C, then U is equals to half Q² C। श्रेणी क्रम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो श्रेणी क्रम की ऊर्जा को मैं US नाम दे दूं, सीरीज, तो वहां तुल्य धारिता भी क्या थी, CS। देन श्रेणी क्रम में ऊर्जा US is equals to Q² अपॉन 2CS, और हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में 1/CS की वैल्यू कितनी, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 से लेकर प्लस का 1/CN, ये तो होता है, रख दो वैल्यू यहां पे। तो श्रेणी क्रम संयोजन में ऊर्जा 1/2Q² और 1/CS की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दें, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 से लेकर प्लस का 1/CN करवा दो भाई गुणा। US is equals to Q² अपॉन 2C1 प्लस Q² अपॉन 2C1, Q² अपॉन 2C2 C3 प्लस Q², इसी तरीके से प्लस का Q² अपॉन 2CN। पहले संधारित्र की धारिता कितनी थी, C1, दूसरे की धारिता C2, तीसरे की C3, तो पहले की ऊर्जा ये रही,
दूसरे की ऊर्जा ये रही, तीसरे की ऊर्जा ये रही। इस तरीके से इन वाले फॉर्मूले पर बेस्ड सभी संधारित्रों की ऊर्जा निकाल लेंगे। तो इसका मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में कुल ऊर्जा सभी संधारित्रों की ऊर्जा के समान होती है, प्लस का U1। बट सभी संधारित्रों की जब ऊर्जा आप कैलकुलेट करोगे तब आपको इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करनी है। तो ये तो हो गई श्रेणी क्रम में ऊर्जा। अगर मैं बात करूं समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में कितनी ऊर्जा हो जाएगी? तो देखो, समांतर क्रम में ऊर्जा और संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा? श्रेणी में कौन नियत है? आवेश। समांतर में विभव। तो समांतर क्रम में जानते हैं कि V नियत होना चाहिए। तो हम ऊर्जा के लिए वो वाला फॉर्मूला लेंगे जिसमें एक तो V आता हो। हर C तो तुल्यधारिता लेनी है तो C तो आना ही आना चाहिए। अब ढूंढो फॉर्मूला जिसमें C आता है और जिसमें V आता है। U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, देन U इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला काम में लेना। कौन से के लिए निकाल रहे हैं? समांतर क्रम के लिए। तो समांतर क्रम के लिए UP इज इक्वल्स टू 1/2 CPV स्क्वायर। और हम जानते हैं चूंकि समांतर क्रम में CP की वैल्यू C1 प्लस C2 प्लस C3 से लेकर प्लस का Cn। तुल्य धारिता का मान सभी संधारित्रों की धारिताओं को सीधा सीधा जोड़ दें तो अपने को प्राप्त हो जाता है। तो फिर रखो ना वैल्यू, UP इज इक्वल्स टू 1/2 CP, रख दो सारे मान, C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू प्लस Cn, और साथ में क्या है बच्चों? V स्क्वायर। गुणा करवा दें। देन UP इज इक्वल्स टू 1/2 C1V स्क्वायर प्लस 1/2 C2V स्क्वायर प्लस 1/2 C3V स्क्वायर से लेकर प्लस का 1/2 CNV स्क्वायर। पहले की ऊर्जा ये, दूसरे की ये, तीसरे की ये। तो फिर समांतर क्रम संयोजन की तुल्य ऊर्जा सभी संधारित्रों की ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि जब सभी संधारित्रों की ऊर्जा हम निकालेंगे तब इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, श्रेणी क्रम में जब ऊर्जा निकालेंगे तब इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। इस तरीके से संधारित्र में संचित ऊर्जा का यह फॉर्मूला था। अब अपने से एग्जाम में पूछा जाता है कि यही चीज आप समांतर प्लेट संधारित्र के लिए कैलकुलेट करो, और वो कैलकुलेट करो विद्युत ऊर्जा घनत्व के पदों में। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे आओ देखते हैं। अब देखो, समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा घनत्व के पदों में, कि किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की अपन बात करें तो समांतर प्लेट संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा घनत्व के पदों में हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज हमें यह पता होना चाहिए कि संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला, और अभी आपको 3 फॉर्मूले बताए थे मैंने, और उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो यही है, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। यही है संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र। C क्या हो गया भैया? धारिता। V क्या हो गया यहाँ पे? विभव। बात किसकी कर रहे हैं? समांतर प्लेट संधारित्र की। तो मान रखो ना C का। तो समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, और समांतर प्लेट संधारित्र के लिए C का मान A एप्सिलॉन नॉट बाई D, और वहां प्लेटों के मध्य विभवांतर, याद करो जब डेरिवेशन किया था C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D, वहां प्लेटों के मध्य विभवांतर लिया था V बराबर E इंटू D। आपको बताया था 4 ही फॉर्मूले काम में लेने हैं। C बराबर Q बाई V, V बराबर E इंटू D, E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बराबर Q बाई A। तो वहां सबसे जो सिंपल कहेगा, वहां जो प्लेटों के मध्य विभवांतर का फॉर्मूला हमने लिया था वो ये लिया था V इज इक्वल्स टू इंटू डी। जो विद्युत क्षेत्र जितनी दूरी में फैला होता है उसको उससे गुणा करवा देते हैं तो वहां क्या मिल जाता है? विभवांतर मिल जाता है। चलो, ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर, दोनों वैल्यू ले आओ इस वाले समीकरण में। तो फिर समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 C की जगह A एप्सिलॉन नॉट बाई D और V का स्क्वायर यानी AD का होल स्क्वायर। क्या मिलेगा? U इज इक्वल्स टू हाफ A एप्सिलॉन नॉट बाई D E स्क्वायर D स्क्वायर। एक D से एक D को उड़ाओ तो फिर U बराबर 1/2
एप्सिलॉन नॉट अलग ले लो और ई स्क्वायर अलग ले लो और ए और डी को साथ ले लो। कुछ याद आया? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर पार्ट नंबर 2। और 2 डेरिवेशन में ये चीज आई थी। विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का यही फॉर्मूला, किसी आवेशित चालक सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल का भी यही फॉर्मूला, किसी चालक की सतह पर लगने वाले दाब का भी यही फॉर्मूला। तो और ये है एडी। अच्छा, ए क्या है यहाँ पे? यहां ए है संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल। और भैया डी क्या है यहां पे? डी है प्लेटों के मध्य दूरी, प्लेटों के मध्य दूरी। अब जरा इसका मान देखें, एडी क्या हो गया? समांतर प्लेट संधारित्र, 2 प्लेटें, दोनों प्लेटें एक दूसरी के बिल्कुल समांतर रखी जाती हैं। इस वाली प्लेट का क्षेत्रफल कितना? ए, इसका कितना? ए, और दोनों इस प्रकार से रखी हैं। दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? डी। तो फिर ये आकृति कैसी हो गई? ये आकृति कैसी हो गई? ये घनाभ हो गया एक तरीके से। अरे कमरे की बात कर लें, कमरे में एक वाली दीवार ये हो गई, तो ये संधारित्र की धनावेशित प्लेट, ऋणावेशित दीवार है वो ये हो गई, और दोनों के बीच की दूरी हो गई वो डी हो गई। आप इस कमरे का आयतन कैसे निकालोगे? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, वही तो आयतन होगा। तो लंबाई गुणा चौड़ाई तो ये आ ही गया, इस वाली दीवार का क्षेत्रफल यही तो है, इस वाली प्लेट का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, वो तो ए दे ही दिया अपने को। और इनटू ऊंचाई, इसको मैं ऐसे ले लूं तो ऊंचाई क्या है? डी, जो कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। तो कहने का मतलब वो जो समांतर प्लेट संधारित्र है, उन दोनों प्लेटों के बीच का आयतन यदि मैं आपसे पूछूं कि आयतन कितना हो जाएगा, तो वो आयतन बच्चों कितना हो जाएगा? एडी। लंबाई गुणा चौड़ाई तो इसमें है और ऊंचाई इसमें है, तो फिर ए इंटू डी। यहां एडी ये क्या है? ये है संधारित्र की प्लेटों के मध्य, संधारित्र की प्लेटों के मध्य क्या है? ये आयतन है। और अगर इसी को हम 1 ले लें, कैसे? यदि AD बराबर 1 हो तो फिर बच्चों यहां पर U का मान 1/2 और साथ में एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और AD का मान कितना ले लिया आपने? 1। तो ये बन गया विद्युत ऊर्जा घनत्व। ये है विद्युत ऊर्जा घनत्व। यहां कैसे परिभाषित करेंगे इसको? AD का मान कितना ले लिया? 1। आयतन को कितना ले लिया? 1। तो इसका मतलब यह हुआ कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य, संधारित्र की प्लेटों के मध्य एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का सूत्र कितना? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर क्या कहलाता है? विद्युत ऊर्जा घनत्व कहलाता है। फिर यहाँ पे यू जाएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा आपसे। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है विद्युत ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इस तरीके से अपने को ये पूरा का पूरा सॉल्व करना था। इसके बाद का लेंगे अपन नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।